क्लास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का हम लोग रिवीजन कर रहे थे और अब हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें। आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 के आपने सारा कुछ रिवीजन कर लिया, लास्ट क्लास का जितना भी मैंने कराया था आपको वो सारा रिवीजन हो गया। तो आज हम पार्ट 2 का रिवीजन करने वाले हैं और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। क्लास पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी को ध्यान से समझना, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन 57 पे आ जाओ। नंबरिंग वाइज क्लास ये क्वेश्चन 57 है। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ाता हूं, समझाता हूं, फिर हम आगे करेंगे। आजाद और बैनी दो इक्वल पार्टनर्स हैं। आजाद की कैपिटल है 40,000 रुपए, बैनी की कैपिटल है 80,000 रुपीज। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर had been prepared, it was noticed that interest 5% provided in the partnership deed was not credited through capital account before the distribution of profit. प्रॉफिट का बंटवारा करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लगाया गया। इट वॉज डिसाइड टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड एंट्री। बेटा बताओ ये एरर है या ओमिशन है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाना भूल गए ये, तो ये एरर है या ओमिशन है? 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लगाना भूल गए तो ये चीज क्लास जो कहलाता है इसको बोलते हैं क्लास ओमिशन। आप कोई चीज भूल गए तो उसे कहते हैं क्लास ओमिशन। अगर आप भूल गए तो ओमिशन है, कुछ की जगह कुछ कर दिया तो वो एरर है। तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना भूल गए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप भूल गए तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करेंगे। चेक करते हैं, चलो 57 क्वेश्चन यहां पे आ जाओ। 57 सॉल्व। इसमें हम लोग बनाते क्या है क्लास? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। पार्टनर कौन कौन है क्लास? आजाद और बैनी। पर्टिकुलर्स आजाद, बैनी और ये हो गया फर्म। फर्म का डेबिट क्रेडिट आजाद बैनी, आजाद का डेबिट और क्रेडिट और बैनी का डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करोगे। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, ये जो फर्म लिखता हूं मैं, फर्म का मतलब क्या होता है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बताओ क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आएगा? डेबिट साइड। और हम भूल गए तो हम डेबिट ही लिखेंगे। अगर यहां पे डेबिट लिखा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? क्रेडिट। जो चीज पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड आता है वही चीज कैपिटल अकाउंट में कहां पे आता है? क्रेडिट साइड। तो कितना आपको कैपिटल दे रखा है इसके अंदर बताओ? 40,000 और 80,000। 40,000 का 5% कितना बनेगा? 2,000। और 80,000 का 5% कितना बनेगा? 4,000। टोटल कितना बनेगा? 6,000। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद और तो कुछ है ही नहीं। टोटलिंग कर लो इसका, ये आ गया 6,000, ये आ गया 6,000। तो यहाँ पर क्लास बैलेंस भी बच रहा है 6,000 क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड किस नाम से आएगा? इक्वल, इस क्वेश्चन में रेशियो जो है वो इक्वल पार्टनर्स है, तो ये क्रेडिट है तो यहाँ आएगा डेबिट और डेबिट 3,000 3,000। और लिखेंगे इसमें प्रॉफिट और लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली, यानी 1:1। तो सबका आंसर आ गया, वेरी गुड। 3,000 2,000। ए की डेबिट साइड बड़ी है 1,000 से। जो साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है, ऐसे लिखना होता है, ध्यान रखना। हमें कोई बैलेंस नहीं करना है, जो साइड बड़ी साइड है वो कितने से बड़ी है हमें ये लिखना है कि जो भी साइड बड़ी है वो कितने से बड़ी है। तो यहां लिखेंगे पर्टिकुलर्स, जाएगा LF डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट कौन है? ए, तो हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनी कैपिटल अकाउंट। आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैनी कैपिटल अकाउंट 1,000। और नरेशन क्या लिखोगे इसकी? बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। नरेशन होगी इसकी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ओके, चलो तो ये हमारा 57 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं ऐसी ही क्लास, उनमें भी अच्छे से क्लियर कर लोगे। जो आप गलत कर रहे हो उसे आप रिवर्स करोगे और जो सही चीज है उसे आप प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए थे तो ये एरर है।
तो अगर आप भूल गए तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड कर दोगे। ओके, चलो ये हटा लो क्लास, मैं हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं लिखा तो काफी सारे क्वेश्चंस कवर किए मैंने इसमें, तो टाइम लगेगा, आप अच्छे से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझ लो। 57 हो गया, चलो डन। अब आ जाओ जरा 58 पे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है क्लास 58, जरा बना के देखते हैं यहीं पे ही। राम मोहन सोहन, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। राम मोहन सोहन इक्वल पार्टनर्स है, इनकी तीनों की कैपिटल दे रखी है और लिखा है कि इंटरेस्ट वाज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेड ऑफ 5%। इंटरेस्ट कितना दे दिया आपने, 6, कितना देना चाहिए था 5, तो 6% गलत है, इसको रिवर्स करेंगे, 5% सही है, इसको प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहां बना रहा हूं, जरा देख लो। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। तो यहां पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स राम मोहन और सोहन और फर्म, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको, ये हो गया राम मोहन सोहन और फर्म, ये हो गया सोहन और ये हो गया फर्म। ठीक है क्लास, समझना बात को, इनका डेबिट क्रेडिट कर दिया मैंने, राम का डेबिट क्रेडिट, मोहन का डेबिट क्रेडिट, सोहन का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्लास, इंटरेस्ट एट द रेट 6% रिवर्स्ड। मुझे बताओ क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? ये जो फर्म है ना, यही आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड आता है, लेकिन क्योंकि हमने गलत लिखा है तो हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी वो आएगा क्रेडिट। जैसे आप अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दोगे तो कैपिटल अकाउंट में ही आएगा डेबिट डेबिट डेबिट। अप्रोप्रिएशन में अगर आपने कर दिया क्लास क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट में आएगा क्लास डेबिट डेबिट डेबिट। तो आप मुझे 1,20,000 का 6% कितना बनेगा? 7,200। 90,000 का 6% कितना बनेगा? 5,400। 60,000 का 6% कितना बनेगा? 3,600। तो 7,200 है, 5,400 है और 3,600 है। टोटल क्लास बनेगा आपका 16,200। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एट द रेट 5% प्रोवाइडेड। बेटा मुझे अब बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से बताओ क्लास किस साइड आएगा? भाई जो चीज एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है वो कैपिटल अकाउंट डेबिट आता है, ये तो आपको पता होगा कि जो चीज पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डेबिट आता है वही चीज कैपिटल में क्रेडिट आता है, और जो चीज कैपिटल में क्रेडिट सॉरी एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आता है वही चीज पीएनएल मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट आता है। भाई एप्रोप्रिएशन और कैपिटल में तो उल्टा जाता है ना सारा कुछ, तो आईओसी डेबिट आता है तो मैं डेबिट ही लिखूंगा एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। बेटा रिवर्स का मतलब क्या है? साइड को चेंज करना। प्रोवाइड का मतलब जिस साइड आता है उसको उसी साइड लिखना। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड, तो ये आएगा फर्म में डेबिट, तो यहाँ आएगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कितना बताओ क्लास अमाउंट था? 1,20,000 का 5% 6,000, 90,000 का 5% 4,500 और 60,000 का 5% बनेगा कितना क्लास? 3,000। तो 6,3,9,9,4 13,500, टोटल आ गया 13,500। अब हम अप्रोप्रिएशन की टोटलिंग करेंगे। बताओ बड़ी साइड कौन सी है? तो जो बैलेंस बच रहा है वो 2,700 बच रहा है, ये डेबिट है, तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड किस रेशियो में बढ़ेगा प्रॉफिट क्लास? इक्वली। तो 900 900 और 900 इक्वली आप बांट दोगे प्रॉफिट्स को। अब हम इसकी टोटलिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे 7,200, 6,900, 5,400, 5,400, 3,600, 3,900। प्लस कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। इनकी तो बराबर हो गई, और इसका कौन सा बड़ा है क्लास? क्रेडिट। राम का डेबिट साइड बड़ा है और जो सोहन है उसका क्रेडिट साइड। तो बेटा एंट्री क्या होगी बताओ? एंट्री क्या करोगे आप? एंट्री प्रॉपर तरीके से क्या करोगे? डेबिट कौन है? राम, तो लिखोगे राम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन कैपिटल अकाउंट 300 300 बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ये हो गया 50। तो आप पास्ट एडजस्टमेंट को समझो, जो गलत किया आपको रिवर्स करना है और जो सही है आपको उसे प्रोवाइड करना है। चलो 70 क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा एक क्वेश्चन का आंसर दो सब लोग। कभी भी इंटरेस्ट जो है
वो निकलेगा तो ओपनिंग पे निकलेगा या क्लोजिंग पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब भी निकलेगा वो ओपनिंग पे निकलेगा या क्लोजिंग में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग पे निकलता है। अच्छा मुझे बताओ, ये बैलेंस शीट साल के एंड में दिया गया है तो ये कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है? अगर बैलेंस शीट साल के एंड में दिया गया है तो ये जो कैपिटल है बैलेंस शीट के अंदर, ये क्लोजिंग कैपिटल है या ओपनिंग कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, तो मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। बताओ क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है क्लास? क्लोजिंग कैपिटल माइनस करेंगे प्रॉफिट्स को, प्लस करेंगे ड्रॉइंग्स को, और माइनस कर देंगे क्या? एडिशनल कैपिटल। तो इससे हमारे पास निकल के आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओके, क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्रॉइंग्स, और फिर हम माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है, और माइनस एडिशनल कैपिटल। ये आपका आ जाता है फॉर्मूला। ओके भाई, लॉस हुआ है तो लॉस को ऐड कर देना, विड्रॉन ऑफ कैपिटल है तो विड्रॉन कैपिटल को ऐड कर देना। भैया मैं प्रॉफिट को घटा रहा हूं तो ऑब्वियस है मैं लॉस को ऐड करूंगा। प्रॉफिट घटा रहा हूं तो मैं लॉस को क्या करूंगा? ऐड करूंगा। यही होता है फॉर्मूला क्लास। आपने ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं मन्नू और सृष्टि, बताओ जरा क्लास, इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना है? मनु का है 3 लाख, सृष्टि का है 1 लाख। अच्छा, प्रॉफिट 50,000 का है और दोनों की जो रेशियो है वो कितनी है? 3:2। तो 30 और 20 आएगा, 30,000 और 20,000। ड्राइंग तो इस क्वेश्चन में है नहीं, एडिशनल कैपिटल है नहीं तो हटा दो, ड्राइंग तो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। एडिशनल पॉइंट में कोई भी ड्राइंग दे नहीं रखा है, एडिशनल पॉइंट में कोई भी ड्राइंग दे नहीं रखा है। अगर एडिशनल पॉइंट में दिया होता तो मैं जरूर लेता ड्राइंग को। बैलेंस शीट के अंदर जो ड्राइंग है ना बेटा, उसको नहीं लेना आपने इस फॉर्मूले में। 1 लाख माइनस 20 तो ये आ गया 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है तो ये आएगा 4,000, और ये आएगा 13,500। ओके, अगर एडिशनल पॉइंट में होना बेटा तो ही लेना ड्राइंग। बैलेंस शीट के अंदर ड्राइंग है तो क्लास वो अभी ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचा ही नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त आपने उसको नहीं लेना। ओके, तो ये आ गया ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालोगे बताओ? मनु की कितनी ड्राइंग है? मनु की ड्राइंग कितनी है? 40,000। सृष्टि की ड्राइंग कितनी है? 20,000। ड्राइंग ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त नहीं लोगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए लगाना, तो वो तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। मुझे बताओ 6 महीना क्यों लिया है मैंने? 6 मंथ्स का क्यों लिया जा रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते वक्त? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करते वक्त 6 मंथ का क्यों लिया जा रहा है क्लास? क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एन एवरेज किस बेसिस पे निकलेगा? 6 मंथ बेसिस पे निकलेगा। ऑन एन एवरेज किस बेसिस पे निकलेगा? 6 मंथ के बेसिस पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। ओके, चलो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई। तो अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, वही अपना पुराना तरीका जैसे हमने अभी तक सीखा है। क्या लिखेंगे हम लोग? स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। बेटा ये रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा मैं आपको फास्ट करा रहा हूं ताकि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो जिन बच्चों को ये टॉपिक आता ही नहीं है, ये टॉपिक कभी जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, तो बेटा उनके लिए तो मैं कहूंगा पहले आप इस टॉपिक को पढ़ो, समझो, देन रिवीजन में ये काम आएगा, ठीक है। तो टॉपिक को पढ़ना तो बड़ा जरूरी है, बिना पढ़े तो रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन का मतलब क्या है? पढ़ के आए हो आप। और यहाँ पे आ गया फर्म, मनु, सृष्टि और फर्म, ठीक है। तो मनु का डेबिट क्रेडिट, सृष्टि का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। मनु का डेबिट क्रेडिट, सृष्टि का डेबिट क्रेडिट और फर्म का डेबिट क्रेडिट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। प्रॉफिट गलती से बांट दिया, अब हम रिवर्स करेंगे।
प्रॉफिट गलती से बांट दिया, रिवर्स करेंगे। बेटा डिविजिबल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डिविजिबल प्रॉफिट्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड आता है? तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो एप्रोप्रिएशन में आता है डेबिट साइड, है ना। पर हम रिवर्स कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्रेडिट। अगर यहां पे क्रेडिट है तो यहां पे आएगा डेबिट और डेबिट। जो चीज एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट आएगा वही चीज क्लास यहां पे क्या आएगा? डेबिट। जो चीज क्लास जो एप्रोप्रिएशन में आएगा क्रेडिट वही चीज क्लास यहाँ पे क्या आएगा? डेबिट आएगा। ओके, ये आपने ध्यान रखना है। चलो अब क्या क्या भूल गए बताओ जरा। आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए। क्या भूल गए क्लास? आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए। आपको एंट्री पास करनी है, आप आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए। ये देखो लिखा हुआ है कि प्रॉफिट का बंटवारा तो किया लेकिन आईओसी और आईओडी लगाना ये लोग क्या कर गए? भूल गए। तो बस आईओसी और आईओडी लगा देंगे। बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। मुझे बताओ क्लास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन में किस साइड आता है? डेबिट। तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट क्रेडिट। अगला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे आता है क्लास? क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा डेबिट और डेबिट। तो बताओ क्लास आईओसी और आईओडी कितना है? तो आईओडी तो मुझे पता है 1200 और 600, कितना आ गया क्लास? 1800। और आईओसी तुमने निकाला था ना अभी, कितना निकाला था? 13,500 और 4,000, कितना आया था? 13,500 और 4,000, तो ये आ गया 17,500। ठीक है, तो ये हो गया। टोटलिंग कर लेते हैं। तो ये आ गया 51,800। 51,800 माइनस करना जरा क्लास। 51,800 माइनस 17,500, 34,300। अगर ये डेबिट बचा हुआ तो क्रेडिट साइड बटेगा। लिखोगे प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड। मैंने हर वो टाइप का क्वेश्चन कवर कर रखा है जो आ सकता है एग्जामिनेशन में, जिससे आपकी कंप्लीट बुक का रिवीजन हो जाए। आप इन सब क्वेश्चनों को प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। ये आ गया क्लास 17,720। ये आ गया 20,600। सबकी टोटलिंग कर दो क्लास, कितना आएगा? ये आएगा 31,200। इन दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है बताओ जरा भैया। ये जो है सृष्टि, सृष्टि की बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड बड़ी है, किससे? 2,880। और जो मन्नू है, मन्नू की कौन सी साइड बड़ी है बताओ जरा। मन्नू की कौन सी साइड बड़ी है? मन्नू की क्रेडिट साइड बड़ी है, कितने से? 2,880। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? एंट्री आप क्या पास करोगे? कौन कौन है? मन्नू क्रेडिट, सृष्टि डेबिट। सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मन्नू कैपिटल अकाउंट 2,880 2,880। बेटा इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपकी ड्यूटी है। फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है, एनपीओ हम ऑलरेडी रिवीजन कर चुके हैं, फंडामेंटल कर चुके हैं। सैंपल पेपर उठाओ कोई भी, उनके क्वेश्चंस बनाना चालू कर दो। 4 to 6 आवर्स तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है। स्कूल्स वगैरह सब बंद है, 4 से 6 घंटा तो पढ़ना ही पढ़ना है, जिसमें 1 घंटा आप कोई भी थियोरी सब्जेक्ट ले लो, 1 घंटा और कोई भी थियोरी सब्जेक्ट ले लो। बाकी जो 3 घंटा है क्लास आपको दिन भर में अकाउंट्स में देना है। बाकी 1 घंटा आप मतलब 3 अलग अलग सब्जेक्ट को 1 घंटा दो डेली। और अकाउंट्स को या किसी का मैथ्स हो तो उनको मिला के 3-4 घंटा दो। चलो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया। अब आ जाओ जरा क्लास इस क्वेश्चन पे। 72 अच्छा क्वेश्चन है क्लास, और 2015 के कंपार्टमेंट में भी पूछा जा चुका है। तो जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ कवर है इसके अंदर, आईओसी आईओडी पास्ट एडजस्टमेंट पूरा कवर है। पास्ट एडजस्टमेंट खत्म करते ही फिर गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट का मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। लिखा है इस क्वेश्चन में कि on 31st March 2014 the balance of the capital account of Saroj Mahinder Umar after making adjustment of profits and drawings were 80, 60 और 40। मुझे बताओ ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग? तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, है ना। सरोज महिंदर उमर, तो इनका क्लोजिंग तो मुझे जी मिल गया 80, 80, 60 एंड 40। माइनस करेंगे प्रॉफिट्स, माइनस करेंगे प्रॉफिट्स। कितना प्रॉफिट दिया गया है क्लास? 80,000। रेशियो है 4:3:1।
तो अगर 80,000 को मैं 431 में बांटूं तो आ रहा है कुछ ऐसा, है ना। ड्राइंग कितनी है? सरोज महिंदर, सरोज की 24,000 है, महिंदर की भी कितनी है 24, उमर की कितनी है 36। तो ये इन तीनों की ओपनिंग कैपिटल है। किसी को कोई दिक्कत है क्लास? ओपनिंग कैपिटल है, ईयर एंडेड की डेट भी दी गई है, तो किसी को दिक्कत तो नहीं है ना क्लास इसमें ओपनिंग कैपिटल को निकालते वक्त। तो ये 64 आ गया और ये आएगा 54 और ये 40 में से 30 36 मतलब 36 प्लस 30 66, तो ये आ गया। और इस पे इंटरेस्ट अगर आप निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, तो इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा? 10% है तो 6,400, 5,400 और 6,600, ये आ गया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, चलो डन। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है 5% है, यहां लिख लो। अगर हमने आईओसी आईओडी सीख लिया ना, फिर तो बस प्रोवाइड करना है। बच्चों एक बात बताओ, इसमें सूरज और महेंद्र 24,000 रुपए निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, हर महीने की एंड में, हर महीने की एंड में जो है वो 24,000 रुपए निकाल रहे हैं हर महीने के एंड में। तो मुझे बताओ, अगर हर महीने की एंड में कोई पैसे निकालता है, हर महीने की एंड में अगर कोई पैसे निकालेगा तो टाइम फैक्टर क्या लगता है उसमें, याद है आपको? अब बेटा ये तो मैंने सिखा दिया था पिछली क्लास के अंदर ही, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। हर महीने की एंड में 5.5/12, और हर क्वार्टर की एंड में होता तो बेटा क्या करते? टाइम फैक्टर क्या लगाते? हर क्वार्टर के एंड में होता तो बताओ फटाफट। हर क्वार्टर के एंड में अगर होता तो आप क्या करते? वेरी गुड, 4.5/12, तो ये 550 है और ये भी 550 है। उमर कितने रुपए विड्रॉ करता है क्लास? उमर विड्रॉ करता है 36,000। उमर कितने विड्रॉ करता है? 36,000 का 5%। और अगर आपको क्लास ध्यान रखना है कि डेट नहीं दी है, सिर्फ बोला उमर 36,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, उमर 36,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है, तो ये नहीं दिया है, तो 6/12, तो 36,000 रुपए है, आपको डेट नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे? 6/12 करोगे। तो 36,000 का 5/1800, तो ये आएगा आपका 900। अरे देखो क्लास एक बात सुनो, ये 24,000 रुपए टोटल निकाला जा रहा है, हर महीने नहीं निकाला जा रहा। सम लिखा है, सम, सम का मतलब क्या होता है? टोटल। तो वो 24,000 पूरा निकाला जा रहा है, लेकिन हर महीने बराबर बराबर करके, तो हर महीने 2-2 हजार रुपए निकाल रहा है 12 महीने तक। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा ना कर दे कि 24,000 को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मत कर देना। लाइन को ढंग से पढ़ो कि लिखा क्या गया है लाइन में, उसको ढंग से पढ़ो। ओके, चलो अब हम करते हैं क्लास। अब हमें क्या करना है? अब हमें बना लेना स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करो। इट वॉज डिस्कवर दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैज बिन ओमिटेड। बेटा आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए, आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए। चलो अब यार बेटा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए किसी की भी, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, तब मैं करा रहा हूं आपको। सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म, सरोज, महेंद्र, उमर और फर्म। प्रॉफिट्स wrongly distributed, now reversed। प्रॉफिट आता डेबिट है, हम रिवर्स कर रहे हैं तो यहाँ क्रेडिट लिखेंगे। अगर यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट आएगा। 40, 30 और 10, रेशियो कितनी थी? 4:3:1 थी ना, तो 40, 30 और 10 इस तरीके से आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। आईओसी यहाँ पे आता है क्लास क्रेडिट, सॉरी यहाँ पे डेबिट आता है, तो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। आईओडी यहाँ पे आता है क्रेडिट, तो यहाँ पे डेबिट डेबिट डेबिट।
चलो आईओडी तो आपने मुझे बता ही दिया था, 550 और 900 आएगा 2000। और आईओसी हमने निकाला था ना 64, 54, 66, 6400, 54 और 66, तो कितना बनेगा? 6400, 5400 और 6600, 18400। ओके, टोटलिंग कर लो क्लास। सबसे पहले फर्म की 82, 6 नंबर का सवाल क्लास है, बोर्ड में आ चुका है, ध्यान रखना। तो आप क्वेश्चन के लेवल देखो, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन थे सब इंक्लूड कर लिए मैंने। अब प्रैक्टिस आपके हाथ में, नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड, इस क्वेश्चन में रेशियो कितनी है क्लास? 4:3:1 है। इस क्वेश्चन में जो रेशियो है वो है 4:3:1। इसे 8 से डिवाइड दे दोगे आप तो 7950 और ये आएगा 31,800। 7950 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 23,850। ओके, तो अब मुझे बताओ एस का टोटलिंग कितना है? 40,550 और इसका तो 29,250 आ रहा है, इसका आ रहा है 10,900, 30,550, 31,800 प्लस 6,400, 38,200। तो माइनस कर दोगे 40,550, 2350, 29,250 माइनस 30,550, 1,300 डेबिट है। और ये है 6,600 प्लस 7,950, 14,550। तो ये क्रेडिट है 3,650। तो इसमें एंट्री क्या पास होगी? एंट्री बताओ क्लास, क्या पास होगी इसके अंदर? डेबिट कौन कौन है? महिंदर डेबिट, महिंदर अकाउंट डेबिट, और कौन डेबिट है बेटा? सूरज, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू उमर कैपिटल अकाउंट। उमर है 3,650, ये 2,350 और ये 1,300। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ओके, तो बेटा आपका डेबिट क्रेडिट अगर मैच कर जाए तो समझ जाना आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक है। तो ये था पास्ट एडजस्टमेंट, और पास्ट एडजस्टमेंट के इन सारे क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस कर लेना है। अब आते हैं क्लास थोड़ा सा गारंटी के ऊपर। अब आते हैं क्लास गारंटी के ऊपर। तो मैं थोड़ा सा आपको गारंटी के बारे में बता देता हूं, फिर ये 3 क्वेश्चन गारंटी और गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट, ये दोनों क्वेश्चन तो गारंटी, ये गारंटी का है, ये मैनेजर की गारंटी का है, मैनेजर को जब हम पार्टनर में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है क्लास इसके अंदर, और ये क्वेश्चन है आपका गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये है क्लास। अब आपकी मर्जी, आप घर पे प्रैक्टिस करना चाहो तो और सारे क्वेश्चंस पे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्लास हम डाल देते हैं। अब जरा आ जाओ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू अ पार्टनर। 1 मिनट का टॉपिक है, तो आप जरा टॉपिक भी समझ लो। अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिली है और कोई डेफिशिएंसी हो जाती है, सर डेफिशिएंसी क्या हो जाता है? डेफिशिएंसी, इन सारे क्वेश्चन वो कर लोगे ना बिफोर एग्जाम तो पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो इन क्वेश्चन को बिफोर एग्जाम जरूर करके जाना। गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिली है और कोई कमी पड़ती है तो उसे क्लास बॉर्न बाय क्लास एग्जिस्टिंग पार्टनर किस रेशियो में शेयर करेंगे? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एग्जांपल, बच्चे सोचते हैं 3:1 में, बेटा ऐसा नहीं है। बी को गारंटी दी है ए और सी ने, तो अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उसे ए और सी किस रेशियो में बियर करेंगे? क्लास बी को गारंटी दी है ए और सी ने, तो अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसे ए और सी बियर करेंगे किस रेशियो में क्लास? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें शेयर कर देंगे। क्लियर है क्लास यहां तक? जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है
उसमें हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसमें इक्वल नहीं बांटना। कई बच्चे सोचते हैं सर इक्वल बांटना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, इक्वल नहीं बांटना, अपनी पीएसआर में बांटना है। जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें आप बांट देना, बस आपने इतना ध्यान रखना है। और गारंटी का काम बिल्कुल लास्ट में होता है, बिल्कुल जब लास्ट में आप प्रॉफिट का बंटवारा करते हो ना, लास्ट में वो होता है, उससे पहले गारंटी की कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा सर, किसी को गारंटी 60 की मिली है और उससे 40,000 मिला हो तो डेफिशिएंसी कितने की है, 20,000 की। चलो छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते हूँ क्लास, बिल्कुल मैं आप एग्जाम्पल कराऊंगा ताकि आपको बेहतर समझ आए। एबीसी 3 पार्टनर है, बी को गारंटी मिली है, 50,000 की, इनकी रेशियो है 3:1। ठीक है, चलो मुझे फटाफट पता चले ना रफ में। चलो 50,000 की गारंटी मिली है, रेशियो है 3:1, और जो नेट प्रॉफिट है, अच्छा कितना मिलेगा ये तो गिवन है ही नहीं क्लास, कितना मतलब कि सॉरी किस किस ने गारंटी दी ये तो गिवन ही नहीं है। जब किस किस ने गारंटी दी ये गिवन नहीं है तो हम मानेंगे गारंटी ए और सी ने दी होगी। जब नहीं पता किसने गारंटी दी है तो मानेंगे ए और सी ने दी होगी, वो भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो भी ए और सी की रेशियो है उसने उस रेशियो में गारंटी दी होगी। ओके चलो बेटा जरा मुझे बता दो आप, 1,20,000 का प्रॉफिट्स है, इन तीनों में बांटोगे तो कितना आएगा? 60,000, 40,000 और 20,000। बेटा गारंटी कितनी मिली थी? गारंटी कितनी मिली थी बी को? 50। मिल कितना रहा है? 40। बोलो डेफिशिएंसी कितने की है? बोलो डेफिशिएंसी कितने की है? डेफिशिएंसी मतलब कमी। कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को? कौन बियर करेगा इस डेफिशिएंसी को? इस डेफिशिएंसी को ए और सी बियर करेंगे। किस रेशियो में? ए और सी किस रेशियो में? 3:1 में। किस रेशियो में? 3:1 में। तो यहां से घटा दो 7500, यहां से घटा दो 2500, ये आ गया 17,500, ये खुश, इसे 50 चाहिए था और ये आएगा 52,500। तो 3:1 में बियर करेंगे तो 10,000 का 3/4, 10,000 का 1/4। ओके कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ पे? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, लॉस का बताऊंगा, तभी तो ये करा रहा हूँ, लॉस का बताऊंगा। क्यों टेंशन लेते हो? मुझे पता है तुम्हारे मन की बात, टेंशन नहीं लो। अगर नेट प्रॉफिट 180 हो गया तो क्या करोगे? अगर नेट प्रॉफिट 180 हो गया तो क्या करोगे? अब अगर नेट प्रॉफिट 180 हो गया और गारंटी किसने दी है क्लास? गारंटी दी है किसने? दोनों ने। अच्छा एक चीज और, अगर इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्लास, एक चीज और, इससे पिछले क्वेश्चन में अगर गारंटी अकेले ए ने दी होती तो क्या करते? अगर गारंटी अकेले ए ने दी होती तो क्या करते? ए से घटा देते और बी में जोड़ देते, अगर अकेले ए ने गारंटी दी होती। अकेले सी ने दी होती तो क्या करते? अकेले सी ने दी होती, सी से घटा देते, बी में जोड़ देते। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा हम वैसा कर देंगे। बेटा प्रॉफिट हुआ 180 का, बोलो प्रॉफिट हुआ 180 का, तो ये कितना आएगा? 90, ये आएगा 60 और ये आएगा 30। कुछ करना है गारंटी का इसमें? गारंटी का कोई यूज हो पाएगा इस क्वेश्चन में? कितनी गारंटी दी थी कम से कम की? कितनी गारंटी दी थी भाई? 50 की। मिल कितना रहा है? 60। तो ज्यादा मिल रहा है ना, फिर समस्या क्या है? फिर समस्या क्या है क्लास? अब क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट की जगह 120 का नेट लॉस हो गया। नेट प्रॉफिट की जगह क्या हो गया क्लास? नेट लॉस हो गया। यानी किसी को ज्यादा अगर आ रहा हो ना तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, ज्यादा रख लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। गारंटी की जरूरत तब पड़ती है जब कम मिल रहा हो। तो बेटा बताओ जरा, ये 120 का लॉस है, जरा लॉस बांटना कितना आएगा? इसे कितना लॉस मिलेगा? 40, हाँ नहीं 60 मिलेगा शायद। 120 है ना, 6, 20, 30, 60, 20 दूनी 40 का लॉस हो गया और यहाँ पे आ गया आपका लॉस 20 का। ओके चलो बताओ जरा क्लास इसको। अब मुझे इस क्वेश्चन में सब लोग दिमाग लगाकर बताओ, एक भी बच्चा गलत नहीं, जब बुद्धि लगा लेना, 12वीं क्लास के बच्चे हो। मैं यहाँ पे कितना ऐड करूं ताकि उसकी गारंटी का अमाउंट फुलफिल हो जाए? मैं कितना ऐड करूं ताकि गारंटी उसको 50 का मिला था तो 50 का हो जाए? इसी को डेफिशिएंसी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं क्लास? डेफिशिएंसी कहते हैं। बोलो कितना ऐड करना है?
कितना ऐड करना है क्लास? अभी सब बच्चों का सही है बिल्कुल आंसर। अभिनव बेटा गलत है आपका, 40 लिखा है बेटा, 4 नहीं लिखा, वो 40 लिखा है। 4 नहीं लिखा बेटा, 40 लिखा है। तुम 4 समझ के आंसर दे रहे हो, समझ गया मैं। अभी कुछ महान बच्चे हैं जो गलत आंसर दे रहे हैं। बेटा -40 में तुम कितना जोड़ोगे ताकि तुम्हारा 50 आ जाए? तुम 12वीं क्लास में हो, इतना भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा अभी? -40 में तुम कितना अमाउंट जोड़ोगे 50 आ जाए? तो 90 जोड़ोगे ना भाई। वो -40 पहुंच गया है और उसे 90 आपकी कमी, 90 और ऐड करना है, तब जाके 50 होगा। और इस 90 की डेफिशिएंसी कौन झेलेगा? ए और बी। तो 90,000 को आप बांटोगे किस रेशियो में? डेफिशिएंसी कितने की है? 90,000 की। तो ए और बी झेलेंगे किस रेशियो में क्लास? कितनी रेशियो इस क्वेश्चन में? जितनी भी रेशियो होगी। लाइक इस क्वेश्चन में हमने माना था कितना? 3 और 1। तो 90,000 को 4 से डिवाइड दो, यहां से 22,500 और यहां से 67,500। तो इसका लॉस और बढ़ जाएगा भाई। गारंटी दिए हो तो लॉस और बढ़ जाएगा। एक होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक से सारा घटा दे तो उसमें क्या है? एक होता तो एक से घटा देते, इसका लॉस बढ़ गया, इसका भी लॉस बढ़ गया भाई। गारंटी तुम दिए हो, इसका प्लस में आएगा और इन दोनों का लॉस जो है वो और बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको गारंटी का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझा दिया। क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं जाएगा, आप टेंशन ना लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब जरा आते हैं क्लास अपने फॉर्मल क्वेश्चंस पे। ओके, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ क्लास। हमें 3 क्वेश्चन करना है, टाइम हमारे पास है कम। आ जाओ जल्दी से। पहले आते हैं 84 पे। कम टू 84। सब लोग 84 पे आओ, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ो। असगर, चमन, ढोलू, इनकी कैपिटल है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने प्रॉफिट लॉस को बांटा किस रेशियो में? 4, 3, 7, 2, 9, 4/9, 2/9, 3/9। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है क्लास? 8% है। सैलरी टू चमन एंड ढोलू 7,000 पर मंथ। चमन को और ढोलू को जो सैलरी मिलती है वो 7,000 पर मंथ है। एक महीने की 7,000 है तो 12 महीने की बनेगी 84,000। 10,000 पर क्वार्टर। बेटा क्वार्टर लिखा है तो मल्टीप्लाई 4 से करोगे या 12 से? वेरी गुड, 40,000। पहले हम इतना काम कर लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे यहां से। पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कम टू 84 एवरीवन। चलो, हमें बनाना क्या था? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। 6 नंबर का सवाल पेपर का, ये बोर्ड एग्जामिनेशन का। मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस कराता हूँ क्योंकि वो लेवल बोर्ड का लेवल होता है। नेट प्रॉफिट सबसे आखिरी में देखोगे ना तो तुमको नेट प्रॉफिट दिख जाएगा। ठीक है, इसे नेट प्रॉफिट लिखो या भाई पी एंड एल अकाउंट लिखो, ब्रैकेट नेट प्रॉफिट लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो कितना है क्लास यहाँ पे? 424। चेक कर लो, चेक करो, 424 का दिया हुआ है। 4,20,000। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि गारंटी कुछ भी नहीं है। कितना सिंपल है, मैं आपको यहाँ प्रूफ करूंगा। देखो अभी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बड़ा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लगाना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है आपको, कितना परसेंट दिया हुआ है? 8%। 6 लाख का 8%, 6 लाख का 8%, 48,000। 5 लाख का 8%, 40,000। 4 लाख का 8%, 32,000। टोटल आ गया 1,20,000। टू सैलरी, सैलरी चमन और ढोलू को, सैलरी चमन और ढोलू को। चमन को 84, इसको 40, 1,24,000। ठीक है, टोटलिंग कर लो। और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, अच्छे से समझना पूरा। 424 माइनस आंसर आ रहा है 1,80,000। किस नाम से आएगा? असगर, चमन, ढोलू। रेशियो में बांटो इसको। इस क्वेश्चन में रेशियो कितनी दी गई थी क्लास? 4, 5, 6, 3, 9। 9 से डिवाइड दो, इसे आएगा 20,000।
20 इंटू 480, 20 इंटू 240, 20 इंटू 360। बेटा यहां तक सबको समझ आया? मैंने गारंटी का कोई यूज भी नहीं किया अभी, मैंने गारंटी का कोई भी यूज नहीं किया। तो आप क्या देख रहे हो कि गारंटी का जो काम है वो बिल्कुल लास्ट में होता है। आप क्या देख रहे हो कि जो गारंटी का काम है ना वो कहाँ पे होता है क्लास? बिल्कुल लास्ट में। तो गारंटी का काम हम बिल्कुल एंड में करते हैं। तो ध्यान से अच्छे से अब समझना, अब होगा गारंटी का काम। तो यानी कि अगर किसी बच्चे को गारंटी नहीं आता, अगर किसी बच्चे को गारंटी नहीं आता तब भी यार उसका ये तो सही जाएगा ही, ये तो सब सही है, तो नंबर तो फिर भी मिलेंगे ना। 6 में से 4, 4.5 नंबर तो कहीं नहीं गए उसके। बस गारंटी काम, छोटा सा काम लास्ट में है। तो आ जाओ जरा पढ़ भी लेते हैं। ध्यान से पढ़ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी केयरफुल। ढोलू का जो प्रॉफिट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के, लेकिन जब हम उसकी प्रॉफिट में सैलरी को जोड़ेंगे, ध्यान समझना, जब हम उसकी प्रॉफिट में सैलरी को जोड़ेंगे तो उसकी अमाउंट जो है वो होना चाहिए 1,10,000। जब हम लोग क्लास प्रॉफिट में सैलरी को जोड़ेंगे तो आना चाहिए कितना? 1,10,000 आना चाहिए। और अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो कौन झेलेगा? अगर कोई डेफिशिएंसी हुई तो कौन बियर करेगा? असगर बियर करेगा। क्लियर है? यहां तक कौन बियर करेगा? असगर। तो जो ढोलू का प्रॉफिट है, ढोलू का जो प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर लेकिन सैलरी को जोड़कर कितना बनता है क्लास? 1,10,000 रुपए। तो यहां पे आ जाओ, मुझे बताओ ढोलू का कितना अमाउंट है? ढोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 60,000 इंक्लूडिंग सैलरी। ढोलू की सैलरी देखो ऊपर कितनी है? ढोलू की सैलरी कितनी है? 40। तो भैया ये तो 1,00,000 हो रहा है, ये तो 1,00,000 हो रहा है। गारंटी कितने की दी थी? सैलरी को जोड़ने पे गारंटी कितने की दी थी? 1,10,000 की। तो जो डेफिशिएंसी निकल के आ गया है, डेफिशिएंसी, वो कितने का है? 10,000। तो इसमें 10,000 रुपए जोड़ दो, असगर से 10,000 माइनस कर दो, इसका आ गया 70, इसका तो है ही 40, और इसका भी आ गया कितना? 70,000। खत्म। यही काम था गारंटी का। देख लो कितना सिंपल था। बस क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग सैलरी, तो प्रॉफिट में सैलरी जोड़ के देखो। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर 1,10,000 की गारंटी दी थी, आपका आंसर तो 70 आ रहा है। बेटा 70 में जरा आप सैलरी जोड़ दो, कि क्वेश्चन 1,10,000 सैलरी को मिला के बोल रहा है। आप इमेजिन करो कोई आप पार्टनर हो, आपको बोला भाई तेरी सैलरी को मिलाकर 1,10 होना चाहिए, और सैलरी कितनी है? 40, प्रॉफिट 70 हो गया। समझ गए ना बात को? सैलरी को मिलाकर 1,10 होनी चाहिए, और सैलरी को मिलाकर एग्जैक्टली 1,10 है भी। तो 6 नंबर यहां आपके पक्के हो जाते हैं। ओके चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्लास, एक और क्वेश्चन जहां पे गारंटी भी है, और इस क्वेश्चन में आपका क्लास, हाँ वर्किंग नोट में इसको दिखा देना बस, और कुछ नहीं, छोटा सा नोट बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। और हाँ बेटा अगर किसी को ज्यादा आ रहा हो ना तो उसको इग्नोर कर देना, ज्यादा आ रहा हो तो इग्नोर कर देना। मैंने अभी भी सिखा दिया, खैर ज्यादा वाला भी सिखा दिया आपको। अब आ जाओ जल्दी से 85 पे। 85 में गारंटी भी है, 85 में पास एडजस्टमेंट भी है, गारंटी भी है, पास एडजस्टमेंट भी है। आ जाओ 85 पे। द पार्टनर ऑफ फर्म आलिया, भानु और चंद, इनकी रेशियो कितनी है? 3/8, 3/8, 2/8, विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब क्लास इन्होंने क्या किया, इनको भूल गए, आलिया और चंद को सैलरी नहीं दी। अच्छा 1,500 एक महीने की है, तो साल की कितनी होगी? एक महीना की 1,500 है, तो साल की कितनी होगी? 18,000 होगी। ठीक है। भानु को कमीशन मिलता है 4,000 का। भानु और चंद गारंटीड है 35,000 टू आलिया। आलिया को गारंटी दी है कितने की? आलिया को गारंटी दी है कितने की क्लास? 35,000 की। एनी डेफिशिएंसी टू बॉर्न, क्लास कौन बियर करेगा डेफिशिएंसी? बोलो किस रेशियो में बियर करेगा डेफिशिएंसी? जब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बियर करेंगे,
सॉरी इक्वल बियर करेंगे, सॉरी, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बोलोगे, वो इक्वली ही बियर करेंगे। तो आपको एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट की। तो हमें काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं, ठीक है। आ जाओ क्लास, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाते हैं। ये लो, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। गारंटी भी है और पास्ट एडजस्टमेंट भी, पर्टिकुलर्स कौन कौन पार्टनर्स हैं? आलिया, भानु और चंद। आलिया का डेबिट क्रेडिट, भानु का डेबिट क्रेडिट और चंद का डेबिट क्रेडिट। पहला हम लिखेंगे प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। अभिनव दिया हुआ है, ऐसा नहीं, नहीं दिया तो इक्वल करेंगे, नहीं दिया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते। अभिनव तुम क्वेश्चन को देखते नहीं हो क्या, ये क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन सही से पढ़ा करो। ये 3 पार्टनर हो गए, एक आया क्लास फॉर्म, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलो, तो मुझे बताओ क्लास, प्रॉफिट किधर आता है फॉर्म में? डेबिट रिवर्स करेंगे तो आएगा क्रेडिट, ये क्रेडिट है तो यहाँ आएगा डेबिट, डेबिट और डेबिट। कितना प्रॉफिट है? 80,000 है, और तीनों पार्टनर में बटेगा कितना? 3 3 6 2 8, तो 8 से तो आएगा 30,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। उसके बाद 30 30 और 20 हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है क्लास कि आलिया और चंद को सैलरी मिलनी है, सैलरी प्रोवाइडेड। सैलरी आता किधर है क्लास? यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट और क्रेडिट। आलिया और चंद में 18,000, 18,000 और 36,000। सैलरी के बाद कमीशन, कमीशन प्रोवाइडेड। कमीशन आता है डेबिट, और किसे मिल रहा है कमीशन? भानु को, तो भानु में कर देना क्रेडिट। कितना कमीशन मिल रहा है क्लास यहाँ पे? 4,000, 4,000। जो कमीशन है वो कितना है क्लास? 4,000, 4,000। भानु और चंद को गारंटी दी है, चलो गारंटी काम हम बाद में करेंगे बेटा, गारंटी काम हम बाद में करेंगे। ये आ गया 80, ये आ गया 80, आंसर आ गया 40 डेबिट। तो क्रेडिट, क्रेडिट और क्रेडिट, क्या लिखोगे? प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड। प्लस प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट 332 में, 332 में, तो 3 3 6 2 8। अब 40,000 को 8 से डिवाइड दो, कितना बनेगा? 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10। ये कितना आएगा? 30,000। 18 5 आएगा 33, ये आएगा 30, 15 4 19। अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड क्लास, एक सेकंड, एक सेकंड, यहाँ पे गारंटी वाला पॉइंट छूट गया, उसको भी कर लेते हैं। गारंटी वाला पॉइंट भी है। आपका जो प्रॉफिट आया है वो कितना आया क्लास? 40,000 का। प्रॉफिट कितना आया क्लास बताओ जरा? 40,000 का। तो मैं 40,000 का बंटवारा कर रहा हूं, जरा सब लोग चेक करो। यहाँ पे प्रॉफिट आया है 40,000 का, तो 40,000 को मैंने 8 से डिवाइड दे दिया, तो आया 5। तो 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10,000। इस तरीके से प्रॉफिट का पूरा बंटवारा हो गया। ठीक है, 80,000 था, दोनों को जो सैलरी मिलती थी 1,500 ईच पर मंथ है, तो साल का बन गया 1,500 इंटू 12, 18,000। ये बन गया क्लास 4,000। 18 18 36 हो गया, 2 पार्टनर को मिलती थी, ये 4 हो गया। और आईओसी तो हम लोगों ने क्लास, इस क्वेश्चन में आईओसी था ही नहीं, सैलरी है और कमीशन है। ओके,
अब एक गारंटी किसको मिली थी मुझे बताओ जरा, गारंटी किसको मिली थी? आप क्वेश्चन चेक करो। गारंटी मिली थी आलिया को। गारंटी किसे मिली थी क्लास? आलिया को। आलिया को कितनी गारंटी मिली थी? 35,000 की। ये रही आलिया। आलिया को जो गारंटी मिली थी वो गारंटी क्लास आलिया को कितने की मिली थी? 35,000 की मिली थी। और यहां पे आलिया का आ कितना रहा है क्लास बताओ जरा? 15,000। तो डेफिशिएंसी कितने की होगी बताओ जरा? आलिया को 35,000 की गारंटी मिली थी, है ना? तो डेफिशिएंसी कितने की है? 20,000 की। और इस 20,000 की डेफिशिएंसी को दोनों किस रेशियो में बियर करेंगे? इस 20,000 की डेफिशिएंसी को दोनों किस रेशियो में बियर करेंगे? इक्वल रेशियो में, यानी कि 10-10। तो 10 देते ही इस बेचारे का तो खत्म हो गया, और इसका बच्चा 35, इसका बच्चा 5। तो ये है डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट क्रेडिट, इसका आ गया 35 और इसका आ गया 5 और इसका आ गया 0। आया ही नहीं शेयर उसका, बिल्कुल 0 आ गया। तो अब हम टोटल कर लेंगे क्लास यहाँ पे। तो ये आ गया 30, 35 प्लस 18 कितना बनेगा? 33, सॉरी 53। तो ये क्रेडिट कितने से आ गया? 23 से। ये 30 और 54, यहाँ 54 है और 30 है। तो 54 और 30 कितना बनेगा क्लास यहाँ पे? 24,000। अच्छा नहीं, ये 9 है ना शायद, सॉरी सॉरी, ये 50 ले, 9 है। 9 प्लस, सॉरी 5 प्लस 4 9। तो ये 21,000 आ गया डेबिट। ये आ गया 20 और ये आ गया 18, तो ये भी आ गया आपका डेबिट कितना? 2,000। टोटल एंट्री क्या पास होगी इस सिचुएशन में? एंट्री आप क्या पास करोगे? एंट्री आप क्या पास करोगे? डेबिट कौन है? भानु। तो भानु कैपिटल अकाउंट डेबिट। भानु कितने से डेबिट है? 2,000 से। भानु के बाद एक सेकंड, भानु जो डेबिट है वो 21 से है। चंद है 2,000 से। भानु जो डेबिट है वो 21,000 से। चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 से। टू आलिया 23,000 से। ये हो गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा पास्ट एडजस्टमेंट भी था, और गारंटी भी था। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। अब इस क्वेश्चन के अंदर यह जो है क्लास क्वेश्चन यहाँ पे 83, क्वेश्चन नंबर 83 जो है, आओ क्लास 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 आखिरी क्वेश्चन है क्लास। थोड़ा सा टाइम देना, 10 मिनट डिले होगी क्लास, लेकिन इस क्वेश्चन को कर लेंगे तो हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है? चलो अच्छे से समझना क्या है इस क्वेश्चन में। ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी रेशियो है 3:2। सी देयर मैनेजर। क्लास सी कौन है? सी कौन है क्लास? सी है उनका मैनेजर। तो सी जो मैनेजर है उससे ये लोग 1 अप्रैल से पार्टनर बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं भाई मैनेजर को पार्टनर बना देंगे, कल तक वो एम्प्लॉय था, आज वो मालिक बन जाएगा, मैनेजर को पार्टनर बना देंगे। ठीक है जी, बनाओ, कोई समस्या नहीं है। जब वो मैनेजर था उसे सैलरी मिलती थी, क्योंकि वो एम्प्लॉय था ना, तो उसे सैलरी मिलती थी। कमीशन मिलता था 10% प्रॉफिट का आफ्टर चार्जिंग सैलरी कमीशन। कमीशन जो मिलता था 10% आफ्टर सैलरी और कमीशन। सर आपने सैलरी को माइनस क्यों किया? क्योंकि आफ्टर सैलरी लिखा हुआ है। सर आपने 10/110 क्यों किया? क्योंकि आफ्टर कमीशन लिखा हुआ है। आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन। आफ्टर सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी को माइनस कर दोगे। आफ्टर कमीशन का मतलब क्या होता है? कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते, वो है ही नहीं। तो आप क्या करोगे क्लास उस सिचुएशन में? आप 10/110, कुल मिलाकर उसको 45,000 रुपए की चीज मिलती है।
मतलब 45,000 रुपये मिलते हैं उसको, 27,000 की सैलरी और 28,000 का कमीशन, तो उसको मिलता है क्लास कितना, 45,000 एज अ मैनेजर। एज अ मैनेजर उसे 45,000 मिलता है। लिखा हुआ इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इज कंटिन्यू बी अ मैनेजर विल बॉर्न बाय ए। ए कहता है अगर वो मैनेजर बना और उसके मैनेजर बनने से कोई भी नुकसान होता है तो मैं अकेले भरूंगा। ए कहता है कि अगर मैनेजर बनेगा तो कोई भी नुकसान होगा तो मैं भरूंगा। ठीक है, देख लेते हैं। सी एज अ पार्टनर क्लास, अगर वो पार्टनर बनेगा तो क्या सैलरी लेगा या प्रॉफिट लेगा? अगर वो पार्टनर बनेगा तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट है पूरे फर्म का? कितने का पार्टनर है? 1/4। 1/4 तो ये आएगा 56,250। पूरे फर्म का प्रॉफिट जो है वो कितना है क्लास? 2,25,000। रेट है 1/4, तो कितना मिलेगा क्लास उसको? 56,250। यानी कि एज अ पार्टनर उसको मिलेगा 56,250 और एज अ मैनेजर उसे कितना मिलता है? 45,000। तो आप लोग बच्चा मुझे बता दो डेफिशिएंसी कितने की है? डेफिशिएंसी कितने की है? 11,250। जिसको भरेगा कौन? ए। भाई 56,250 बनता है और एज अ मैनेजर उसे सिर्फ 45 मिल रहा था, तो उसको पार्टनर बनने में फायदा है। और पार्टनर बनने में जो डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? उस डेफिशिएंसी को ए बियर करेगा। कौन बियर करेगा? ए बियर करेगा। चलो अब हम बना लेते हैं क्लास पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब लोग ध्यान समझना, कितना सिंपल है। अब तो क्वेश्चन ही हमने खत्म कर दिया बिल्कुल। एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लो। बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट 2,25,000, ठीक है। 2A 2B 2C। सी को सबसे पहले आप कितना दे देते? 45,000। एज ए मैनेजर सी कितना ले देता? एज अ मैनेजर सी को आप दे देते 45,000 रुपए। 2,25,000 में से घटाओ 45,000। 45 तो दे दिया ना आपने, तो बचा कितना? 225 में से 45 घटाओ, कितना बचा? 180। 180 का 3/5 कर दो। ए को कितना मिलेगा? 1,08,000 और बी को कितना मिलेगा? 72,000। 225 में से 45 तो आपने दे ही दिया। 225 का मुनाफा था, 45,000 दे दिया सी को। कई बच्चे बोलते हैं सर सी को तो 56,250 दिया है। बिल्कुल 56,250 ही दिया है, लेकिन शुरू में 45 फिर बाद में ऐड किया, तो ये तीनों का बंटवारा हो गया। आ गया आंसर 225 225। अब सी को कम कितना पड़ रहा है? 11,250। सी का बन गया 56,250 और ए ने गारंटी दी थी तो ए से घटा दो आप 11,250। ठीक है, तो 1,08,000 माइनस करेंगे 11,250, तो ये आ गया 96,750। इसका 72,000, इसका 56,250। तो अब वो पार्टनर बन गया। ओके, तो इस तरीके से क्लास आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया इस क्वेश्चन का। और हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां पार्टनर को, मैनेजर को पार्टनर में कन्वर्ट किया हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी मिक्स हो, चाहे बेसिक क्वेश्चन हो, क्लास हमने इस रिवीजन सीरीज के अंदर कंप्लीट रिवीजन कर लिया आपका पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 2 का। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट।